स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने चैनल विजय मंत्रा संस्कृत हिंदी बाय संजू मैम में। तो आप सभी बच्चों को माता रानी के नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले कई दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही थी वीडियो पर। समस्या हमने आपको बताया था, वीडियो डाउनलोड नहीं हो पा रहा था। तो चलिए आज हम सभी पढ़ते हैं वाच्य। तो सबसे पहली बात, वाच्य किसे कहते हैं? जिन व्याकरणिक तत्वों से वाक्य की पहचान की जाती है उसे वाच्य कहते हैं। तो वाच्य किसे कहते हैं? जिन व्याकरणिक तत्वों से वाक्य की पहचान की जाती है उसे हम वाच्य कहते हैं। हिंदी भाषा में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आइए जानते हैं कब कृतवाच्य होगा, कब कर्मवाच्य होगा और कब भाववाच्य होगा। पहले है कर्तृवाच्य। कौन सा? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य कब होता है? जब वाक्य में कर्ता प्रधान, पहली बात। और दूसरी बात क्या हो कि जब लिंग, वचन इत्यादि कर्ता के ही अनुसार चले। कृतवाच्य कब होता है? जब आपका वाक्य कर्ता प्रधान हो, यानी वाक्य में कौन प्रधान हो? कर्ता प्रधान। कर्ता के अभाव में वाक्य की जो मीनिंग है, वाक्य का जो भाव है, जो अर्थ है, वो खत्म हो जाए, यानी कर्ता के अभाव में वाक्य संभव ना हो, तब वहां कर्तृवाच्य होता है। कृतवाच्य में लिंग, वचन, कारक इत्यादि सभी कर्ता के ही अनुसार होते हैं। जैसे सीता घर जाती है। घर कौन जाता है? सीता जाती है। सीता कहाँ जाती है? घर। सीता को गायब करो अभी। घर जाती है, वाक्य का मतलब तो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि कौन घर जाता है पता होना चाहिए। तो कौन जाता है? सीता। घर पुल्लिंग है लेकिन सीता स्त्रीलिंग है, इसीलिए घर को ज्यों का त्यों लिख देंगे और सीता घर जाती है। राम पुस्तक पढ़ता है। मोहन साइकिल चलाता है। कोई दिक्कत? इसका मतलब इन तीनों में यहाँ कौन प्रमुख नाम, यहाँ कौन सीताराम, यहाँ कौन मोहन,
इन तीनों को अगर हम अलग कर दें तो घर जाती है, पुस्तक पढ़ता है, साइकिल चलाता है, कौन? कौन का पता नहीं चल पा रहा है ना। तो जब हमें कौन का पता चले, कौन के बिना वाक्य बेकार हो जाए, तो वाक्य होगा हमारा कृतवाच्य। इसके बाद अगला है बच्चों कर्मवाच्य। कर्मवाच्य कब होता है? जब वाक्य में कर्म की प्रधानता हो तो वहां कर्मवाच्य हो जाता है। अब दूसरी बात, कर्मवाच्य के वाक्यों में लिंग, वचन इत्यादि कर्म के अनुसार चलते हैं। और तीसरी भी बात, कर्मवाच्य के कर्ता की विभक्ति प्रथमा होती है। अच्छा, इसमें से या द्वारा जरूर लगा होता है। कर्ता के साथ से या द्वारा लगा होता है। तो विभक्ति कौन सी होगी? तृतीया। जैसे मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ा गया। किसके द्वारा पढ़ा गया पुस्तक? मोहन के द्वारा। पढ़ने का साधन कौन? मोहन। पढ़ा किसको गया? पुस्तक। पुस्तक की विभक्ति प्रथमा, लेकिन मोहन की विभक्ति तृतीया। कोई दिक्कत? या फिर मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। किसके द्वारा? मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। बात समझ पा रहे हैं ना बच्चों? तो ये रहा हमारा कर्मवाच्य। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भाव। अगला है बच्चों भाववाच्य। तो भाववाच्य कब होता है? जब वाक्य में कर्ता एवं क्रिया के अतिरिक्त भावों की प्रधानता, तो वहां पर भाववाच्य हो जाता है। और दूसरी बात, भाववाच्य में लिंग, वचन इत्यादि भावों के ही अनुसार चलते हैं। जैसे अब मुझसे बैठा नहीं जाता।
अब गाया नहीं जाता। तो बच्चों वाच्य चैप्टर को हम एक बार पुनः से मौखिक रूप से दोहरा देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से सुन करके समझ लें। वाच्य किसे कहते हैं? जब वाक्य के तत्वों से, वाक्य के स्वरूपों का अथवा तत्वों का पता चले, व्याकरणिक तत्वों से वाक्य के स्वरूपों या तत्वों का पता चले तो हम उसको वाच्य कहते हैं। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कृतवाच्य किसे कहते हैं? जब वाक्य में कर्ता प्रधान हो, लिंग वचन इत्यादि कर्ता के ही अनुसार चले तो कृतवाच्य होता है। राम ने आम खाया, किसने आम खाया? राम ने। राम को हटाइए, ने आम खाया, किसने आम खाया? यानी कर्ता की बहुत ही महती आवश्यकता है यहाँ पर। तो जहां पर कर्ता की महती आवश्यकता होगी वहां पर कृतवाच्य हो जाएगा। सीता फल खाती है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, पक्षी कलरव करते हैं, हो गया कृतवाच्य। अगला है कर्मवाच्य। जब वाक्य में कर्म की प्रधानता हो या फिर लिंग वचन इत्यादि कर्म के ही अनुसार पहचाने जाए तो वहां पर कर्मवाच्य हो जाता है। कर्मवाच्य के प्रथमा की विभक्ति तृतीया होती है और कर्म की विभक्ति प्रथमा होती है। सामान्य रूप से तो कर्ता की विभक्ति प्रथमा, कर्म की विभक्ति द्वितीया, करण की विभक्ति तृतीया, लेकिन ऐसे में कर्ता की विभक्ति तृतीया, कर्म की विभक्ति प्रथमा। जैसे सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ा गया, किसके द्वारा? सीता के द्वारा क्या पढ़ा गया? पुस्तक पढ़ा गया। के द्वारा पढ़ा गया। मोहन के द्वारा भोजन किया गया, किसके द्वारा? मोहन के द्वारा भोजन किया गया। तो जब के या द्वारा, पत्र मेरे से लिखा गया, पत्र मेरे से लिखा गया मतलब मेरे द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पर भी हो जाएगा कर्मवाच्य। और भाववाच्य कब होगा? जब वाक्य में भावों की प्रधानता हो, ना कर्ता की ना कर्म की, तब वहां पर भाववाच्य होता है। जैसे अब मुझसे खाया नहीं जाता, अब मुझसे बैठा नहीं जाता, बड़ी खुशबू आ रही है इत्यादि। भाववाच्य के बाद प्रायः नकारात्मक होते हैं, लेकिन कोई नियम नहीं है कि नकारात्मक ही होगा। हाँ, ये बात है कि प्रायः अधिकतर भाववाच्य के जो वाक्य होते हैं वो नकारात्मक होते हैं। तो बहुत छोटा सा चैप्टर था, बहुत छोटा सा टॉपिक था वाच्य। आप सभी बच्चे आराम आराम से पढ़ें, पढ़ करके हमको बताएं वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वाच्य चैप्टर अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। इसके तुरंत वाले वीडियो में हम आपको, जैसा कि हमने आपसे कहा था, समास के 36 पद अभ्यास के लिए दे रहे हैं, जिसे आप अभ्यास कर लेंगे और अगले दिन हम लोग वीडियो पर उसको देख लेंगे कितना सही और कितना गलत। तो जिन लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया हो वो हमको कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक तो करेंगे लेकिन हमको कमेंट करके जरूर बताएं मैम वीडियो अच्छी लग रही है, उनको समझ में आ रहा है। साथ ही साथ वीडियो को और लोगों के पास भी शेयर जरूर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करवाएं। तो ठीक है बच्चों, हम सभी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अभी तुरंत के अगले वीडियो में, और हम लोग समास के अभ्यास को लिखते हैं और आप लोग घर पे बैठ के समास का अभ्यास करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो की ओर।